ऐसे बाबा की जो लड़कियों को गुरुकुल में आध्यात्मिक शिक्षा देने की बात करता था, लेकिन आरोप ये है इस पर कि मौका पाते ही हैवान ये बन जाता था। महाराष्ट्र में रत्नागिरी में गर्ल्स हॉस्टल चलाने वाले कोकरे महाराज के खिलाफ इसी तरह के इल्जाम लग रहे हैं। अब तक 2 नाबालिग लड़कियां इसके खिलाफ केस दर्ज करा चुकी है। बाबा सलाखों के पीछे तो पहले पहुंच चुका है, लेकिन उसके बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। पूरे देश को आगाह करने वाली ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। सिर पर गोटेदार रंगीन पगड़ी, कंधे पर रंगीन अंगोछा, तन पर सफेद झक कुर्ता धोती और माथे पर तिलक। हर तस्वीर में चेहरे पर मुस्कान लिए इस शख्स को देखें तो बिल्कुल संतों जैसी छवि बनती है। नाम में भगवान भी जुड़ा है, भगवान कोकरे महाराज। लेकिन इल्जाम नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण का, हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ का, और इन्हीं इल्जामों की वजह से कोकरे महाराज जेल की हवा खा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हवा में कुछ सवाल भी तैर रहे हैं। सवाल ये कि जिस कोकरे महाराज को भक्त भगवान कहते थे, वो वास्तव में कौन है? जिस कोकरे महाराज को भक्त पूजते थे, वो कौन सा धंधा करता है? जिस कोकरे महाराज को लोग आध्यात्मिक गुरु मानते थे, वो नाबालिग छात्राओं को शिकंजे में कैसे फंसाता था? जो कोकरे महाराज खुद को गोसेवक बताता था, उसके डर्टी गेम की कलई कैसे खुली? जो कोकरे महाराज खुद को अनाथों और बेसहारों का मसीहा बताता था, गंदे खेल में कौन कौन उसका साथ देता था? आपको कोकरे महाराज की पूरी कुंडली बताएंगे, उसके बारे में एक एक जानकारी देंगे, उसके खिलाफ लगे गुनाह के आरोप सामने कैसे आए ये भी बताएंगे। लेकिन पहले बता दें कि कोकरे महाराज महाराष्ट्र में रत्नागिरी के खेड़ तालुका के लोटे इलाके का रहने वाला है। ये खेड़ में ही आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल चलाता था। उसके गुरुकुल में 20 से ज्यादा छात्राएं रहती थी। ये सभी लड़कियां अनाथ, बेसहारा और गरीब परिवारों की थी। ये इन्हें आध्यात्मिक शिक्षा देने का दावा करता था। जिस तरह लोगों के सामने संत की वेशभूषा में आकर खुद को भगवान कोकरे महाराज बताने वाले इस शख्स की गतिविधियों की लिस्ट लंबी है, उसी तरह उस पर लगे आरोपों की फेहरिस्त भी काफी लंबी है। बाबा पर सबसे नया इल्जाम 16 अक्टूबर को लगा, जब उसके गुरुकुल में रहने वाली छात्रा अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच गई। पीड़िता की तरफ से थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक कोकरे महाराज धार्मिक शिक्षा और साधना के नाम पर यौन शोषण करता था। वो कमरे में घुसकर छात्रा को घूंसा मारता और गलत तरीके से छूता था। इसमें खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला प्रीतेश कदम भी उसका साथ देता था। बाबा के इस गंदे खेल में पीड़िता की चाची के भी शामिल होने का आरोप है। इस शिकायत के बाद खेड़ पुलिस ने तीनों आरोपियों यानी कोकरे महाराज, प्रीतेश कदम और पीड़िता की चाची के खिलाफ इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बाबा के खिलाफ संगीन आरोपों की लिस्ट में यह मामला दूसरे नंबर पर है, क्योंकि इससे 2 दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को इसी गुरुकुल में रहने वाली एक और छात्रा बाबा पर संगीन आरोप लगा चुकी है। उस छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया था कि कोकरे महाराज उससे अक्सर छेड़छाड़ करता था। पीड़िता ने आश्रम के एक कर्मचारी से इसकी शिकायत की, लेकिन जुबान खोलने पर बदनाम करने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया गया। मैं 12 जून को आध्यात्मिक वारकरी गुरुकुल भगवान महाराज कोकरे के पास गई और उसके बाद शुरू के 8 दिन बहुत अच्छे गए। और उसके बाद कोकरे महाराज ने जब रूम में हम लड़कियां अकेली होती थी यानी कोई भी नहीं होती थी तो वह रूम में आते थे। और एक दिन मैं रूम में अकेली थी तो वह आए, उन्होंने मुझे मुक्के मारे, मेरे सीने पर हाथ फेरा
और बाद में ऐसा होता रहा तो मैं किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि प्रतीक महाराज ने मुझ पर बहुत दबाव डाला था। प्रतीक महाराज ने मुझे धमकी भी दी थी। कोणाला सांगायचं नाही, कारण की 14 अक्टूबर को दर्ज कराई गई इसी शिकायत के बाद कोकरे महाराज और उसके साथी प्रीतेश कदम को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभी हम उसी जगह है जहां ये घटना घटी थी। इस मामले में जो खेड़ पुलिस द्वारा जानकारी दी गई है, उसके अनुसार पीड़ित लड़की आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ समय से ये गुरुकुल में रह रही थी। इस दौरान गुरुकुल के प्रमुख भगवान कोकरे महाराज अक्सर उसके साथ अभद्र व्यवहार करते थे और एक घटना सामने आई कि उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हो और उसके साथ छेड़छाड़ की गई। ऐसे एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। यौन शोषण के एक के बाद एक सामने आ रहे आरोपों से कोकरे महाराज के खिलाफ लोग गुस्से में हैं। कहा जा रहा है कि छानबीन हो तो और भी मामलों का पता चल सकता है। माझ्या मतदारसंघामध्ये जी गोशाळा आहे, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो गौशाला है, वहाँ का जो कोकरे महाराज है, उस महाराज ने एक नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, उसकी मर्यादा भंग की और केवल एक ही लड़की के साथ नहीं, ये मामला कई लड़कियों के साथ हुआ है। इस विषय में मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो नेता उस महाराज के मठ में आए थे, जिस पार्टी के नेता आए थे, उन सबको मैं चुनौती दूंगा और उन सबको ही अब मैं आसमान दिखाऊंगा। बस इतना ही मैं आपको बताता हूँ। अपनी संत वाली इमेज की आड़ में गुरुकुल के हॉस्टल के भीतर छात्राओं से घिनौनी हरकत के इस आरोपी पर जमीन कब्जाने का भी इल्जाम है। दरअसल ये बाबा गौशाला चलाता है जिसमें 300 से ज्यादा गायें हैं। ये गौशाला MIDC की जमीन पर है। सरकारी जमीन कब्जा कर गौशाला चलाने वाला कोकरे महाराज खुद को गोसेवक बताता था। अब बाबा की पत्नी गौशाला हटवाने के लिए पति को फंसाने की साजिश का आरोप लगा रही है। गौशाळा बंद करण्यासाठी हमारे द्वारा संचालित गौशाला को हटाने की कई लोगों ने कोशिश की, यहाँ तक कि राजनेताओं ने भी कोशिश की। हम यहाँ उन सबका डटकर सामना कर रहे हैं। बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए एक गुरुकुल शुरू किया गया है। ये गुरुकुल पिछले 6 महीनों से बहुत अच्छी तरह चल रहा है। मिळवण्यासाठी त्यासाठी 6 महिने हे गुरुकुल व्यवस्थितरित्या चालू होतं। कोकरे महाराज के खिलाफ आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। पुलिस की छानबीन के बाद जब अदालत सुनवाई करेगी तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भरोसे का है, जिसकी बहाली आसान नहीं होगी।